रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। ये पूछिए कि जेडीयू को पैसे कहाँ से आ रहे हैं? घन चटाई करे क्लास में बैठ के तो कैसे पास होगा? एक सरस्वती आपके पास होती है तो लक्ष्मी स्वयं आती है। यहाँ पे किसी का कोई बालू वाले माफिया से पैसा नहीं लेना पड़ता है, यहाँ पे किसी डकैत से पैसा नहीं लेना पड़ता है, यहाँ कमीशन खा के पैसा नहीं लेना पड़ता है। एंटरटेनमेंट कंपनी खोल लिया हमको लगता है, आप करिए और क्या एंटरटेनमेंट लीजिए। पार्ट 1 देखिए, आप पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए। हाई लेवल का भय भी है, उनको साफ अपने किले ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पूर्व आईपीएस और जन स्वराज के युवक के अध्यक्ष आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं। इन दिनों प्रशांत किशोर, लगातार आपको हमने कहा है कि बिहार में दो नेताओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान एक बड़े वर्ग पर, एक खास वर्ग पर उनकी पकड़ है, और प्रशांत किशोर ने जो दिखाया है, हालांकि उपचुनाव में भले जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराई है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो प्रशांत किशोर का कद होगा, कितने लोगों को, कितने दलों को प्रभावित करेंगे, तो वक्त बताएगा। फिलहाल पद यात्रा के बाद इन दिनों बाइक यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं आनंद मिश्रा जी। इसके साथ ही साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आज बड़े बड़े आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर पर, और उन्होंने 72 घंटे का समय दिया। इन तमाम बातों बात करेंगे। सबसे पहले आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। जी बहुत धन्यवाद आपका। कैसा है सर बाइक का यात्रा का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस तो क्या कहें, इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जो जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं वहाँ के लोकल लोग, और स्पॉन्टेनियसली जहाँ से अब, क्योंकि अब डेफिनेटली अब इतने 100 मोटरसाइकिल जाएंगे तो किसी को भी एक अट्रैक्शन भी होता है, वो भी एक कारण है। लेकिन जब लोग पास आ रहे हैं, जब उनसे बात की जा रही है कि भाई भविष्य सबका फंसा है ना, वो चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, सबका ही भविष्य फंसा हुआ है, तो बात गंभीरता से लोग समझ रहे हैं। और जन स्वराज से स्वतः, और मैं कहूँगा ऑर्गेनिकली, लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आनंद मिश्रा जी, आमतौर पर देखा जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में नहीं आते। आपने इतना बढ़िया नौकरी था, आईपीएस कुछ लोगों का सौभाग्य होता है, आपने रिजाइन मार दिया। सही बताइएगा सर, किसमें ज़्यादा आनंद आ रहा था? आनंद मिश्रा तो आपका नाम ही है, नौकरी में आईपीएस की जो आपका रुतबा था, जो दबदबा था, या अभी जो आप जन स्वराज में काम कर रहे हैं? अभी जो जन स्वराज मतलब जो राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ज़रूर ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। अभी जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास दायित्व तो बहुत होता है, सर्विसेज में आपके पास जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती हैं, काम का दायरा भी बड़ा होता है, लेकिन साथ ही आपको कुछ प्रोटेक्शंस भी मिलते हैं, है ना। आपको काम करने की सुविधा मिलती है, एक आपके लिए माहौल या इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जहाँ से कि आप अपने काम करने में आसानी होगी। बड़े बंगले होते हैं, गाड़ी होता है, हर तरह का फैसिलिटी होता है, तो ये सब नहीं सोचना पड़ता है। अब यहाँ देख ही रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं 20,000 किलोमीटर। अफसोस होता है क्या? नहीं, अफसोस नहीं है, ये दायरा बड़ा है मेरा। अब जो वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें पूरे बिहार के लिए काम करने का मौका मिला, अपनी मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिला। और ये सोचिए, मैं एज एन आईपीएस में काम करता, ठीक है, मैं जहाँ पे रहा उस जगह को अच्छा कर सकता हूँ, काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। ये एक ऐसा मौका जहाँ बिहार बदल सकता हूँ, समझ रहे? तो ये मौका सर्विस में रह के नहीं मिलता। लेकिन हमारा सवाल ऐसे नहीं है सर। जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा था, प्रशांत जी को उठाया गया, आप उनके चूंकि हम सहयोगी रहे हैं, आपको भी पालीगंज थाना में रखा गया, वैसे लोग जो आपके सामने बैठ नहीं सकते थे, आपको नजरबंद किया गया था सर, जरूर थोड़ी तकलीफ हुई होगी। नहीं, तकलीफ नहीं, ये मुझे पर्पस समझ में आया ना। ये होता कि मैंने कुछ गलत किया होता है ना, कि भाई आपने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया है और आपने कुछ ऐसा चीज़ किया है कि आप सामाजिक तौर पे उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, तब हाँ ज़रूर तकलीफ होती है। लेकिन जब आपका कॉज बड़ा है ना, जिस कारण से आप ऐसा चीज़ आपके साथ हो रहा है, वो कहीं आपके किसी कद से, किसी आपकी पदवी से, किसी इज्जत से, किसी भी ऐसे सोच से बड़ा है, तब इसमें बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे ठीक लगा। और मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जैसे भी जो हम लोगों के साथ ऐसा कोई गलत नहीं किया पर्सनली कि मुझे ख़राब लगना चाहिए, तो पर्सनल जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या इंटरपर्सनल जो उनका रवैया है वो बहुत ही प्रोफेशनल था, तो इसीलिए हमें कोई उससे अच्छा खराब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छा लगा कि लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार हो सकती है, तो पूरा उम्मीद है जन स्वराज की सरकार बनेगी तो सुधार होने में मदद करेगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हमने लगातार कहा है कि आप लोग के कारण, प्रशांत किशोर के कारण राहुल गांधी को आना पड़ा। इस बात से आप कितना इत्तेफाक लगता है? डेफिनेटली ये तो फैक्ट है कि जो बेचारे जो बीपीएससी के बच्चे थे, इनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जब प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया, जन स्वराज जब इस बात का एक पॉलिटिकली सपोर्ट देना शुरू किया इस पूरे मुहिम को, तब बाकी लोगों को समझ में आया कि भाई आप कैसे कैसे मुद्दों पे आप पॉलिटिकली बात उठाते हैं। तो क्या हमारी युवाओं का, परीक्षार्थियों का मुद्दा इतना कमज़ोर है कि उस पर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? तो इस बात पे अब लोग आगे बढ़
किया है, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। लेकिन बात यह है कि इसका हल खोजना चाहिए। जो भी इसका पॉलिटिकली इस बात को रख रहा है उसका सोल्यूशन के लिए बढ़े, ना कि उसमें अपना चेहरा चमकाए और बन गए भैया पॉलिटिकली हम आपके सपोर्ट में। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बिहार में सर जो क्वेश्चन पेपर आउट होता है, हमने शुरू में कहा कि आईपीएस कई हजारों लाखों लोगों का सपना रहता है, उसमें कुछ 100 लोग बनते हैं। वैसे में जब क्वेश्चन पेपर, बीपीएससी बिहार की सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षा है, अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है, अयोग्य लोग इसमें शामिल हो जाते हैं या पद पा लेते हैं, तो कैसा लगता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिहार का अवस्था इसीलिए ऐसा है ना। आज जो बिहार जैसा बना है, क्यों बना है? क्योंकि जो मतलब वो कहते रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। तो ये चीज़ हो रहा है, काफ़ी हद तक चरितार्थ हो रहा है और समाज के हर अंग में इस तरह से भ्रष्टाचार घुसेड़ दिया गया है कि आज देखिए तो जैसे कि भ्रष्टाचार नॉर्मल लगने लगा है लोगों को। अभी मैं गांव पे जाके किसी से पूछा कि भैया हमारे कमवा ना हुई, पैसा ना ले लिया, मैंने जब तक लिएंगे नहीं पैसा तो लग रहा है कि वो मतलब वो काम नहीं होगा। तो उनको लगता है भ्रष्टाचार इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। आपको लगता है सर कि जब जन स्वराज की सरकार आएगी, एक चीज तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि पुलिसिंग जो है वो सही में जो कहा जाता है कि पब्लिक फ्रेंडली पुलिस जो है, आनंद मिश्रा जी रहेंगे तो निश्चित वो आएगा। लेकिन क्या पूरा राम राज आ जाएगा? देखिए जनस्वराज होगा, जनता का सुंदर राज आ जाएगा। हाँ, और ये ज़रूर होगा कि मेरा पर्सनल मानना है, मुझे पूरा यकीन है कि जनस्वराज की विचारधारा भी इसी लाइन में है कि अगर हम वोट मांगने जनता के दरवाजे पे जा सकते हैं तो उनका काम करने, उनका सर्विस डिलीवरी लेके उनके दरवाजे तक क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ज़रूर ये बदलेगा, प्रशासन का तरीका बदलेगा, शासन का तरीका बदलेगा, पुलिस पीपल फ्रेंडली होगी और जितना लोगों के लिए वो अच्छी होगी उतने ही जितने बुरे लोग हैं और जो कानून भंग करते हैं उनके लिए उतनी ही खतरनाक और उतनी ही बुरी होगी। सर, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, आप लोग को जनता ने नकार दिया, उससे नर्वस हैं या और दुगनी ताकत से 2025 के विधानसभा चुनाव आप लोग? नहीं, देखिए वो चुनाव आप ऐसा समझिए कि हमारा जस्ट पॉलिटिकली हम लोग 2 अक्टूबर को बने हैं और तुरंत चुनाव आ गया, हमें मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ का। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि आप इस बात के लिए तारीफ करिए कि भाई इतना दम दिखाया और चारों पे लड़ा और पूरा का पूरा हमारे कारण से ही जो भी वहाँ के इलेक्शन रिजल्ट्स रहे वो हमारा इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली उस इलेक्शन के रिजल्ट पे आपको नजर आएगा। 2025 में क्या आप लोग की भूमिका रहेगी? जी देखिए 243 सीट पे हम लोग बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हम कैंडिडेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे वो सही लोग होंगे और जनता जिन सही लोगों को अगर जनता की नज़र में वो सही लगेगा, जनता उनको मानेगी और बिहार में एक जनसुराज का सरकार बनाने का मौका देगी। आशा है कि जनसुराज की सरकार? बिल्कुल आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हाँ जिस सिंसियरिटी से, जिस मतलब हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जिस ईमानदारी से आगे बढ़ के आ रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सच में बिहार बदलना चाहिए, तो आज के दिन में आप खुद देख लीजिए कि जनसुराज के अलावा दूसरा विकल्प ही कहाँ है बिहार में। चलिए विकल्प नहीं है, लेकिन आनंद मिश्रा से तो यह जनसुराज की बात हुई, बिहार की बात हुई, लेकिन अब हम इन पर जो आरोप लगाए, इनकी पार्टी पर, प्रशांत किशोर पर जो बड़ा आरोप लगाया है जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने, सबसे बड़ा आरोप है कि लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं, सीधे कंपनी करार दिया है सर। नहीं तो देखिए अब यही बात है कि यहाँ लोग ये क्या चाहते हैं ना कि घर के उनके लड़के, उनके नाती, उनके पोते मिला के पॉलिटिक्स करें। लेकिन नीतीश कुमार तो परिवारवाद से दूर है। नहीं, एक आदमी पे मत जाइए, खाली एक उसके इर्द गिर्द सबको देखना है ना। ऐसा एक आदमी पे लेके एग्जाम्पल खड़ा करेंगे तो वो थोड़ी ना मॉडल है। तो वो चीज़ें आप देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई चीज़ को आप प्रोफेशनली हैंडल करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो काम है बहुत गंभीर काम है, सीरियस काम है। वो नेतागिरी से नहीं होता कि बड़ कुछ भी बोल नहीं है और आपका काम बिहार बदल गया, वैसे नहीं होता है। तो जब एक ऐसी पार्टी आई जो चीज़ को प्रोफेशनली हैंडल करना चाहते हैं तो वो सारे लोग जो कि है ना घोल मोल करके उसमें से मछली मारने वाले धंधे में, अब उनको लगा भाई ये तो सब क्लियर कर दे रहा है, तो बड़ा सिस्टम से स्ट्रक्चर बना रहा है, काम कर रहा है, तो घबरा गए हैं। तो इसीलिए उनको कंपनी राज कह रहे हैं। भैया जो चीज़ प्रोफेशनल उसको आप प्रोफेशनली समझिए, आपका पाला पड़ा नहीं है कभी भी अच्छे तरह से तरीके से काम करने का, आप लोग घोल मोल के काम किए हैं। जब ऐसा चीज़ सामने पड़ा है तो ऐसी सी बातें कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी कब बना सर? जनसुराज पार्टी देखिए जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो काफ़ी थोड़ा और भी पुराना था, बस जिसको हम लोगों ने फॉर्मली लॉन्च किया और इस पार्टी को जनता के समक्ष लाए हम लोग 2 अक्टूबर को। यही जानना हम चाह रहे थे, क्योंकि हम क्रमवार जो है अपने दर्शकों को बताएंगे कि नीरज कुमार ने क्या कुछ आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया सर कि 8 अगस्त 2022 को आप लोगों ने आवेदन दिया था और 28 अगस्त 2023 को ही पार्टी बन गई थी और अजीत सिंह इसके कोषाध्यक्ष थे। संगठन में कहीं नजर नहीं आ रहे, अजीत सिंह आखिर है कहाँ?
देखिए, ये जब पार्टी बनती है कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होता है, यही बात है। कोई चीज़ को तरीके से प्लानिंग के साथ आप जब करते हैं, और कब किसी चीज़ को होता है ना कि मन में आया जब चले पार्टी बना लिए, चलिए मन को कुछ कर लिए, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग उस तरह की राजनीति की हैं। अब जब देख रहे हैं भाई बड़ा तरीका से तो काम कर रहा है, एक एक स्टेप एकदम माइलस्टोन टू माइलस्टोन अचीव कर रहा है, तो ऐसी बात है। कोई भी पार्टी बनने के लिए टाइम लगता है, ये एक प्रोसेस के तहत आता है। तो जब ये निर्धारित हो गया था कि हम भाई तब इसको हम पब्लिकली डिक्लेयर करके और सामने लाएंगे, और तब हम इसको पॉलिटिकली एक्टिव करेंगे जब हमारे 1 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, कागजी कार्रवाई तो पहले करनी पड़ेगी, हुआ है और करना ही पड़ेगा। कि 2 अक्टूबर 2023 को पार्टी बनी है विधिवत। हाँ, विधिवत तो डेफिनेटली उसका पार्टी का जो आप देखेंगे वो तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कब बना कैसे बना। लेकिन आप ही के पार्टी के प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जिन्होंने कहा कि पार्टी का कोई अकाउंट नहीं है, प्रशांत जी ने कहा था कि पार्टी में फंड की कोई कमी नहीं है, आखिर ये चक्कर क्या है? नहीं, देखिए क्या है कि आप समझिए इस बात को, पार्टी का अकाउंट भी बना है, ऐसी बात नहीं है, हम दे देंगे और आपकी जनता से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप पार्टी फंड में कुछ हमें हेल्प करें। हाँ, हम लोग अरे अकाउंट चल रहा है ऑलरेडी, मतलब ऑनलाइन देखिए तो हर जगह पे क्राउड फंडिंग के लिए पार्टी अकाउंट शेयर किया गया है हर जगह। अब भाई साहब देखेंगे नहीं, बिना देखे कुछ बोल देंगे तो अलग बात है। लेकिन सर ये जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन क्या है? नहीं, देखिए, एक जब संगठन काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, मतलब जबकि पॉलिटिकली आप काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप कैसे करते हैं? आप इंडिविजुअली अपने पर्सनल अकाउंट से तो काम नहीं ना करेंगे भाई। और जब आप सामाजिक काम ही करने उतरे हैं, और ये जो फाउंडेशन की आप बात कर रहे हैं भाई, ये सामाजिक काम करने में है। अब जब सामाजिक तौर पर आप अप्रोच कर रहे हैं जिस चीज़ को, तब तक आपको एक सपोर्ट चाहिए, उसके लड़के चाहिए, लोग चाहिए। आप कैसे व्यवस्थित काम करेंगे? एक आपको स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा, एक सिस्टम में आना पड़ेगा। तो वैसे ही ये हमसे रिलेटेड उतना ही रहा है, बस उतना ही है। और इस तरह के एक क्यों, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आप ऐसे जाके आप खंगालिए, आपको भाजपा के साथ ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हुए मिल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया सर 13 कंपनियां हैं जिन्होंने 48 करोड़ रुपया दिया है, तेलंगाना की कंपनी है, टैक्स चोरी का भी बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, ये सब चीज अगर इतना आरोप लगाने का किसी के ऊपर, ये पूछिए कि जेडीयू को पैसा कहां से आ रहा है, उनका भी तो क्वेश्चन करना चाहिए, आपको कहां से आ रहे हैं? आपको तो हम ये सवाल करेंगे। हाँ, नहीं तो भाई कि जेडीयू को का परमिशन मिला अपना नोट छापने का, उनको भी तो कहीं से आ रहा होगा भाई। आप राजनीति में उतरे हैं तो राजनीतिक फंडिंग तो कराएंगे ना। पॉलिटिकली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आपकी पार्टी चलाने के लिए और समाज सेवा के लिए या जन सेवा के लिए अब जब आगे बढ़े हैं तो जनता ही उसमें समर्थन करती है। अब वो पर्सनली इंडिविजुअली करे और चाहे एज ए कंपनी के तहत करे, चाहे जैसे करे, और सब कुछ जब पब्लिक जब जो भी पॉलिटिकल फंडिंग के भाई जो कानून है, लॉज है, सबके लिए बराबर है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ है तो आप कर लीजिए, इंक्वायरी करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। आप लोग की पॉलिटिकल पार्टी है या इवेंट कंपनी? ये बड़ा अरे भाई साहब, प्योर पॉलिटिकल पार्टी है, इवेंट कंपनी। उन्होंने कहा कि इवेंट कंपनी अब सर ये पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। इनका क्या है कि जेडीयू वगैरह में देखिएगा 2-4 है ना, ऐसे ही चाचा भतीजा इस सब टाइप का चीज़ चलता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई जिसको मिला, अरे अपना लड़का है उसको दे दो, उसका है अपना, वो तरीके से काम नहीं करते हैं लोग, समझ रहे हैं? इसी जदयू को प्रशांत जी ने चमकाया है सर, पॉलिश किया है। जब वही कोशिश किया था, नहीं हुआ बोल के छोड़ के आए ना, अपना कर रहे हैं। लगा कि नीतीश कुमार सुधार नहीं सकते, वही ना लगा कि भाई ये नहीं हो पाएगा यहाँ से, तभी ना। लेकिन बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, स्लोगन गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं, उन्होंने चेष्टा किया कि ये चीज की, इसका प्रयास किया कि हाँ ऐसा किया जाए, लेकिन अब पात्रता की कमी हो भाई किसी में। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर तो पूरा गया है, अब बच्चा पढ़े ही नहीं, वो अपना परीक्षा ठीक से दे ही नहीं, अब वो घनचटाई करे क्लास में बैठ के, तो कैसे पास होगा? जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में क्या सर संबंध? नहीं, क्या संबंध है? देखिए, ये है साथ मिलके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, और भी ऐसे बहुत फाउंडेशंस होंगे, बहुत सारे ट्रस्ट होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। अब कहीं से एक नाम मिल गया, उसी को उचक रहे हैं, उसी को लेके, भाई ऐसे बहुत सारे हैं, एक ही दो क्यों होंगे? और भी लोग होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या होता है कि बहुत सारे एनजीओ होते हैं, ट्रस्ट होते हैं जो डायरेक्टली पॉलिटिकल काम नहीं कर सकते हैं, सामाजिक तौर पे ही काम करना चाहिए, तो सामाजिक काम ही करते हैं, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल तात्पर्य भी निकल सकता है। तो पॉलिटिकल तात्पर्य अगर निकलता है, लेकिन आप एज ए एनजीओ, एज ए ट्रस्ट, आप डायरेक्ट पॉलिटिकल काम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, आप उसके फ्रिंजेस में, साइडलाइंस पे जो बच जाता है उस काम को आप मदद करते हैं। तो बस उतना ही है, जितना कि मान लीजिए और भी बहुत सारे फाउंडेशन, आई नॉट टेक नेम्स, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप देखिए जाके भाजपा का भी पार्टी देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है। हाँ, सबके साथ है। तो ये जब भी इस तरह की बात कोई करता है तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब खुद बिना आईना देखे कैसे कोई बोल देता है। लेकिन सर जन स्वराज के पास बहुत पैसा है क्या? जन स्वराज के पास देखिए
क्या कहा जाए, मतलब बुद्धि तो है काफी, ये वैसे भी कहा जाता है कि और जब सुन लीजिए बात यार, बुद्धि तो है काफी। हाँ, बुद्धि क्या है, मतलब बुद्धि है, विवेक है। और जब बुद्धि और विवेक सरस्वती आपके पास होती है तो लक्ष्मी स्वयं आती है, स्वयं। यहाँ पे किसी का कोई बालू वाले माफिया से पैसा नहीं लेना पड़ता है, यहाँ पे किसी डकैत से पैसा नहीं लेना पड़ता है, कमीशन खा के पैसा नहीं लेना पड़ता है। जब आप बुद्धि से काम करते हैं, आप विवेक रख के काम करते हैं, तो जनता और ऐसे संगठन जो कि समाज हित में काम करे, जो स्वतः आके आपके साथ जुड़ते हैं। तो जब ये गुण किसी और पार्टी में नहीं है तो भाई वही जो बगुला और कौवा वाली बात कही, तो वो फिर से वहीं आके सार्थक होता नजर आएगा। पार्ट 1 आज नीरज कुमार ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 72 घंटे के बाद पार्ट 2 आप लोग के खिलाफ जारी करेंगे। एंटरटेनमेंट कंपनी खोल लिया, हमको लगता है आप करिए, और क्या एंटरटेनमेंट लीजिए। पार्ट 1 देखिए, आप पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए। अरे भैया काम पे ध्यान दीजिए, 1 साल बचा है, मौका मिला था बहुत सारा आप लोगों को काम करने का बिहार के लिए और समाज के लिए, उस पर ध्यान दीजिए, लोगों की मदद करिए। गाँव गाँव में जा रहा हूँ, जाके लोग रो रहे हैं, चलिए बोलिए, उनके 2 नुमाइंदे मेरे साथ भेजिए, और सच में चलिए, नॉन पॉलिटिकली लोगों से मिलके देखिए। लोग रोते हैं, वो जाते ही मतलब वहाँ पे रोते हैं कि भैया मेरे कुछ नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन के नाम पे बोलते हैं ये हक का है, तो भीख दे रहे हैं हमको। मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। वृद्धा पेंशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया चाहिए, उसमें भी 400 रुपया भी नहीं देते। 400 रुपया मिल रहा है महीने नहीं मिल रहा भैया, 400 नहीं मिल रहा है, 100 रुपया। यार सर मान भी लिया जाए कि 400 मिल रहा है, 2 मिनट के लिए सर मान लेते हैं, तो 400 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो यही बात है ना, इन सब मुद्दों पे सोचिए। एक पॉलिटिकल पार्टी ही जो ज्वलंत मुद्दे है एक राज्य के, जो सरकार में बैठी है, उस पे बात नहीं करके वो बात करती है ऐसे कि पार्ट 1 दे रहे हैं, अब आप पार्ट 2 देखिए, फिर ट्रेलर देखिए, फिर सिनेमा दिखाएंगे। तो माना जाए कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता से, प्रशांत किशोर जिस प्रकार से इन दिनों संगठन का विस्तार कर रहे हैं, सर कल भीड़ नजर आई जो संगठन के पदाधिकारी लोग थे। वैसे में आप जब 1 करोड़ से ज्यादा आपने सदस्य बना लिया है, क्या माना जाए कि सरकार में, एनडीए में, महागठबंधन में प्रशांत किशोर की एंट्री से बेचैनी? बिल्कुल बेचैनी नहीं है, बहुत हाई लेवल का भय भी है। उनको साफ अपने किले ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जब भी दिखता है कि एक आदमी बहुत ही तरीके से, स्ट्रक्चर से संगठन बना रहा है, मतलब होता है ना, काम करने का प्रोफेशनल तरीका है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ऐसे औजाया हुआ है कि अरे हम क्या करें, कैसे करें, तुम कर दो, कोई सिस्टम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, तो घबराएगा ना कि यार ये प्रोफेशनल बंदे के साथ मैं कैसे ही ऐसे कॉम्पिटिशन में खड़ा होऊंगा। तो डेफिनेटली घबराहट भी है और बहुत ही हाई लेवल का डर भी है। आनंद मिश्रा जी, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए की जो अभी एकता है, 5 पांडव कहा जा रहा है, एकता कायम रहेगी या बिखर? नहीं, एकता कायम रहेगी, अब बिखरने का कुछ नहीं, उनकी एकता कायम रहे, भगवान कायम रखे। एकता से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा ओपोनेंट मजबूत रहे, कमजोर से लड़के कायम रहे, एकता कायम रहे, मिलकर। चलिए, तो एनडीए की एकता कायम रहे। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने नीरज कुमार के आरोपों का बिंदुवार एकदम जवाब दिया है, एक बातों का खंडन किया है, और उनको यहां तक कह दिया कि क्या आप इंटरटेनमेंट कंपनी चला रहे हैं। नीरज कुमार से भी इस इंटरव्यू के बाद उनका भी पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आनंद मिश्रा का साफ कहना है कि एनडीए की एकता बनी रहे, हमको मजबूत विपक्ष चाहिए, और 2025 में जनता जनसुराज पर विश्वास करेगी, जनता की सरकार आएगी। क्या कुछ आनंद मिश्रा के दावों में सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।